समय के शिलालेख पर एक और शिलान्यास होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में यूपी को उम्मीदों का नया रास्ता मिलने जा रहा है। देश में सबसे लंबा 594 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे शुरू तो क्रांति की जमीन मेरठ से होगा, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले गंगा एक्सप्रेस शो के लिए शहीदों की सरजमी शाहजहांपुर को चुना है। इसके कई खास सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शाहजहांपुर मध्य यूपी का शहर है और सियासी तौर पर भाजपा की राज्य सत्ता में अति अहम स्थान रखता है। आज की तारीख में योगी कैबिनेट में रोहिलखंड से इकलौते कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना इसी शाहजहांपुर से आते हैं। वैसे तो रोहिलखंड की धुरी बरेली को माना जाता है, मगर हाल फिलहाल बरेली की लाल बत्ती हिस्सेदारी लखनऊ में भी 0 है और दिल्ली में भी 0। शाहजहांपुर के मंच से पीएम मोदी क्या कुछ और देने वाले हैं और कैसे अपने मत की बात कहने वाले हैं, इस पर रोहिलखंड से लेकर लखनऊ दिल्ली तक सबकी निगाहें जमी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से जुड़ी खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। सड़कें जहां भी बनती हैं वहां तरक्की के नए रास्ते खोलती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है, मगर अभी सड़कों का कायाकल्प नहीं हो पाने की वजह से रोहिलखंड के अवाम को लखनऊ दूर लगता है और दिल्ली बहुत पास। सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचने में जहां 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है, वहीं बरेली से लखनऊ जाने में 6 घंटे या इससे भी ज्यादा। और गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज जाने वालों को तो यह राह बहुत घुमावदार व दुरूसी महसूस होती है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से रोहिलखंड ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ भी पास लगेगा और संगम के साथ हाईकोर्ट होने के चलते प्रयागराज भी। मोदी योगी के समय में ये विकास की परिकल्पना है, जिसे सियासी भाषा परिभाषा से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे अखिलेश यादव के राज में यमुना एक्सप्रेसवे ने आधे उत्तर प्रदेश में विकास को स्पीड दी थी। उम्मीद यही की जा रही है कि सबसे लंबा 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे तय समय में बनकर तैयार होगा और बनते ही मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल और बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज तक विकास को रफ्तार देगा। अब सवाल ये उठता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए शाहजहांपुर को ही क्यों चुना गया है। शिलान्यास का शो बदायूं, संभल या हापुड़ में भी हो सकता था या अमरोहा में भी। सहारनपुर से शाहजहांपुर तक की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कह रहे हैं कि इतिहास भूगोल के लिहाज से जहां सहारनपुर को पश्चिमी यूपी का पहला जिला माना जाता है, वहीं शाहजहांपुर को वेस्ट का आखिरी जिला। विकास और राजनीति के हिसाब से देखें तो मेरठ मंडल पर दिल्ली की रंगीनियों के रंग नजर आते हैं। इस लिहाज से बरेली मंडल की चमक काफी फीकी दिखाई देती है। विकास के ट्रैक पर शाहजहांपुर, बदायूं को भी हापुड़, मेरठ जैसे सपने दिखाने के लिए ही भाजपा सरकार ने शिलान्यास शो के लिए शाहजहांपुर को चुना है। वैसे तो बरेली मंडल के 4 जिले बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत की राजनीति पर फिलहाल भाजपा का हर तरह से कब्जा है। 5 के 5 सांसद भाजपा के हैं और 25 में से 23 एमएलए भी भाजपा के। हालांकि भाजपा के लिए चुनावी कसक वाली बात यह है कि शाहजहांपुर की जलालाबाद और बदायूं की सैसवां सीट पर उसे पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से शिकस्त खानी पड़ी थी। यह दोनों सीट भी अगर भाजपा जीत लेती तो बरेली मंडल में उस समय उसके नंबर 100 में से 100 लिखे जाते। यह बात भाजपा भी समझ रही है कि राज्य की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने को उसे एक एक इलाके पर फोकस भी करना है और उनमें पीएम मोदी की बात भी पहुंचानी है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं तो सीएम योगी गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल में मोदी योगी के दौरे ज्यादा रहते हैं और इसके प्रभाव भी देखे और महसूस किए जाते हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जहां काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की नई भव्यता के गवाह बने हैं, वहीं वह सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर चुके हैं। भगवा रंग जमाने में कहीं मध्य यूपी यानी रोहिलखंड का हिस्सा पीछे न रह जाए, इसके लिए भी शायद गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास शो के लिए इस जिले को चुना गया है, ऐसा भी सियासी जानकार मान रहे हैं।
माना जा रहा है कि पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम से जहां रोहिलखंड की राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे, वहीं आसपास लगे अवध के जिले सीतापुर, हरदोई व खीरी में भी भगवा राजनीति को धार देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सबकी नजरें पीएम मोदी पर टिकी हैं, जो शहीदों की सरजमी शाहजहांपुर आने वाले हैं और अपने पिटारे से रोहिलखंड को क्या कुछ देने वाले हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।